Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। I'm gonna review the latest episode of सुन मेरे दिल। 2 एपिसोड्स आती हैं हफ्ते में। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही भाई, जो आई थिंक आप सबका भी सवाल है कि अगर सदफ 8 करोड़ के लिए अपने आप को उसके पास ले गई थी और वो कुछ भी करने को तैयार थी, तो अब जब बिलाल अब्दुल्ला इतने प्यार से उनसे शादी करना चाह रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट से इज़्ज़त देना चाह रहे हैं, तो फिर क्या मसला है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। क्या हमने बीच में कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, स्क्रिप्ट में कुछ हो गया है, या फिर एक चीज़ जो मुझे ख्याल आता है ना कि क्या रीज़न हो सकता है, वो ये क्या, वो भी खैर अजीब सी चीज़ है। अब हम क्योंकि हम गेस कर रहे हैं, हम लोग, मेरी जैसी ऑडियंस है जो नहीं समझ पा रही है कि क्या सदफ़ को था कि वो वन टाइम ही होगा जो उसने करना है, जो कुछ भी करना है, जो भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वो वन टाइम होगा। लेकिन अगर वो शादी कर लेगी तो फिर मुझे लगता है उसके दो जहन में चीज़ हो सकती है। एक तो ये कि वो उसको शादी करके छोड़ देगा क्योंकि उसको अपनी माँ की तरफ से जो बेवफाई का दुख है, वो उस दुख का बदला उससे लेगा। या तो सदफ़ के जहन में ये चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये बात आपने हमें नहीं कम्युनिकेट की है कहीं से भी। दूसरा ये कि क्या सदफ़ कह रही है कि मुझे इंसान से मोहब्बत ही नहीं है, मैं इस इंसान के बारे में इतना बुरा सोचती थी, मैं इसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजार लूँ, मैं तो ज़िंदगी भर के लिए स्टक हो जाऊँगी। तो शी वॉज़ ओके टू बी विद हिम फॉर वंस 8 करोड़ के लिए, लेकिन वो शादी करके इज्जत से हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकती। आई एम सॉरी, मतलब फ़नी लग रहा है, बट सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट में बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है ये दो थॉट्स हैं जो जा रही हो सकती हैं, क्योंकि इसके अलावा मुझे समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि वो खिड़की के पास भी खड़ी होती है, हमशा को बोलती है जब तुम ऐसे बातें कर रही हो तो वो लगता है वो बैठ के मेरा सौदा लगा रहा है। तो भाई सौदा लगाने तुम खुद गई थी उसके पास ना, तो अगर वो सौदा लगा रहा है तो क्या फ़र्क है? सो अगेन, अगर लड़की खुद से अपना सौदा करिए तो वो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा उसका सौदा नहीं कर सकता और वो उतनी ऑफेंड हो जाएगी। शायद वैसे फ़र्क है, कम टू थिंक ऑफ इट। लेकिन वो सौदा तो नहीं कर रहा ना, वो तो उससे इज्जत से शादी करने के लिए बात कर रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना सुन मेरे दिल की, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही और काफ़ी इरिटेटिंग लग रही थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली कहानी अच्छी लग रही है, मुझे एक्चुअली स्टोरी में इंटरेस्ट लगता है कि देयर इज़ दिस गाय जिसका दुख है, जिसकी ज़िंदगी में एक बुरी चीज़ कोई हुई है, और वो कुछ, अब उसको एक लड़की मिली है जो उसके दिल को हील कर रही है, एक फैमिली मिली है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट सदफ, इज़ द होल फैमिली उसको। क्योंकि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी में ना बहुत से दुख हैं। एक तो दुख ये कि माँ बेवफाई कर गई, तो फिर उसकी फैमिली यूनिट टूट गई। बाप के साथ हमें नहीं दिखाया कितना अच्छा कितना बुरा रिश्ता था, लेकिन वो उनकी हर बार बरसी पे आता है तो अच्छा ही था। बट उसको वो चाइल्डहुड, वो फैमिली, वो जो मोहब्बत, वो जो उसको रिश्ता चाहिए ना, वो नहीं मिला। एंड ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स इट। तो मुझे लगता है कि वो नामदार साहब की तरफ भी और अभी सदफ़ और जावियार के घर की तरफ भी इसीलिए जाता है क्योंकि उसको वहाँ से, इट्स नॉट जस्ट सदफ़, उसको अपनाइयत, वो चीज़ जो उसके पास नहीं थी वो मिलती है, खलूस नज़र आता है, यू नो, दैट्स वाई आई थिंक ही वॉन्ट्स टू गो। सो बिलाल अब्दुल्ला जो है, अब मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ बात ले गई, मैं कहाँ कह रही थी, मैं खुद भूल गई। सो कमिंग बैक टू द फैक्ट कि बिलाल अब्दुल्ला कि सदफ़ जो है, या सो हमें समझ नहीं आ रही कि क्या रीज़न है कि सदफ़ जो है वो खुद जब चाह रही थी तो उसको 8 करोड़ के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, उसको कोई इशू नहीं था। अब एक इंसान है जो उसको पसंद करता है और उसके लिए रिश्ता लेकर आना चाहता है, तो उसको इतना बड़ा इशू है कि वो एक्चुअली गुस्सा हो जाती है। बट देन दैट्स ऑल्सो कन्फ्यूजिंग, क्योंकि जब उसको जावियार बात कर रहा होता है उससे ऊपर कमरे में, फिर बेल बजती है तो वो भागती भी आती है और उसके मुंह पे एक स्माइल होती है, थिंकिंग कि बिलाल अब्दुल्ला होगा, दरवाज़ा खुलेगी तो वो खड़ा होगा, लेकिन अमार खड़ा होता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, ठीक है, और वो एकदम से बुरे से मूड में या सैड सी हो जाती है। फिर हमशा आके उसका दिमाग ख़राब करती है, हमशा आती है जो उसके दिमाग को मैनिपुलेट करती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री चल रही है। सॉरी को मैं कह ये रही थी कि हाँ मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है कि एक इंसान है जिसका दुख है और फिर उसके दुख को फुलफ़िल करने के लिए एक फैमिली, एक लड़की है जो उसके दुख को फुलफ़िल कर रही है, और वो उसको जीतना चाहता है इज़्ज़त से, प्यार से, और उसको बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ, अपने आप को उसके काबिल बना रहा है। जैसे उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया, उसने उसके भाई का ख्याल रखा, उसके लिए अच्छा कर रहा है। अब दूसरी बात ये भी आ जाती है कि क्या उसने उसके भाई का ख्याल रखा, तो क्या सदफ़ को अब उससे शादी कर लेनी चाहिए, वो उसकी एहसानमंद हो। ये भी आई डोंट थिंक आई एग्री विद इट। और थोड़ी टाइमिंग जो है ना वो गलत हो गई, क्योंकि जब पूरा ड्रामा चल रहा था ना और टुवर्ड्स दी सेकेंड एपिसोड के एंड की तरफ जब हमशा कहती है कि वो तुम्हारी माँ से जाके बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तुम देख लेना सब कुछ, एंड आई वॉज रियली होपिंग कि बिलाल अब्दुल्ला शादी के लिए प्रपोज ही नहीं करें। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बिलाल अब्दुल्ला के साथ हूँ, लाइक वो
उसके लिए वो उसको प्रपोज ही नहीं कर कितना मज़ा आ जाएगा, सब गलत हो जाएंगे। आई रियली वॉन्टेड दैट टू सी, लेकिन वो नहीं हुआ और उसने वाकई वो सोच रहा है इन लाइन्स पे, क्योंकि फिर मज़ा आता। एंड आई वॉन्टेड के, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है मैं हमशा को भी निकालूँ तो आई थिंक बिलाल अब्दुल्ला सही नहीं करा। अभी तो तुम उसके भाई को ठीक करा के लाए हो, अब अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती और तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो वो मजबूर होगी तुम्हें हाँ कहने के लिए, क्योंकि तुमने उसके भाई का इलाज कराया है। सो आई फील ही शुड हैव गिवन 6 months अ ईयर, उसको समझता, उसको जानता, उसको अपने लिए और अपने करीब लेकर आता, जस्ट टू नो हर, यू नो। वो ऑफिस में काम करते हैं, दे वुड हैव गॉटन सो मेनी चांसेस। तो मुझे ये चीज़ लगता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनअप्रोप्रिएट चांसेस या फ्लर्ट या गलत बात, जस्ट वर्किंग विद ईच अदर गिव्स यू एन आइडिया कि कौन कैसा है। तो वो हो सकता था जो उसने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उसको फ़ौरन इतनी जल्दी प्रपोज नहीं करना चाहिए था। ये गलत चीज़, एक गलत गेम में स्ट्रैटेजी चल रही है। स्ट्रैटेजी तो नहीं थी, तो ये था। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि सदफ़ जब बात सुनती है, अच्छा सदफ़ के साथ दो चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है वो बिलाल अब्दुल्ला की फ़ैन हो गई थी, वो उसकी अच्छाई और उसके अच्छे इंसान होने पे यकीन ले आई थी आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें उसने देखी। लेकिन फिर हमशा आई और हमशा ने उसके दिमाग में ये सब चीज़ें डाली और उसको दोबारा बिलाल अब्दुल्ला के अगेंस्ट कर दिया है। और यही मैं देखती हूँ कि वो सही जा रही होती है, फिर हमशा के कुछ बोलती है, फिर वो सही जा रही होती है, फिर हमशा के कुछ बोलती है। नाउ हमशा प्लेड बाय हिरा मानी इज़ वन कैरेक्टर। जब वो आया तो मुझे समझ ही नहीं आई थी, मैं सोची थी हिरा ने क्यों किया ये कैरेक्टर, बट नाउ वी नो वाई शी इज़ डन इट। एक तो हिरा इतनी कुछ स्टनिंग और ख़ूबसूरत लग रही हैं, मुझे उनकी ड्रेसिंग, उनका हेयर स्टाइल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड शी इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब इस हमशा के। शुरू में हम भी कंफ्यूज थे, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या वाकई सिर्फ अमार का दोस्त होने का रिश्ता निभा रही है या कुछ और चल रहा है, क्या ये वाकई बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्टेड है नहीं। इट वॉज़ रियली कन्फ्यूजिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि कैरेक्टर आपको कन्फ्यूज़ कराओ, फिर वो ले आए कि भाई मेरा तो ये मकसद है। उसने गेम बड़ी अच्छी खेली है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। एंड आई एम वंडरिंग क्या अमार और हमशा मिले हुए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या अमार जो है हमशा के साथ उसने बैठ के पूरी प्लानिंग की, हमशा ने किया कि मैं बिलाल अब्दुल्ला को ले लूँगी और तुम सदफ़ को ले लेना, क्योंकि लग तो थोड़ा बहुत ऐसा ही रहा है, और दोनों ने दिखाया नहीं है। लेकिन मैं अमार से ना थोड़ा वो भी हो गई हूँ। पहले मुझे लगता था एक वन साइडेड लव है जिससे मैं इरिटेट भी हो रही थी, और ये कि बस उसको कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जो पिछले हफ्ते उन्होंने दिखाया कि वो जब ऑफिस आता है तो रास्ते में रुकता है और अपना ऐसे ऐसे सही करता है और अपने हल्के देखता है कि नज़र आ रहा ही नहीं आ रहा, वो शर्ट उठाता है जिसपे उसकी शक्ल और थोड़ी सी थकी हुई लगे, तो तेज़ी से उतर रहा होता है, एकदम से आहिस्ता उतरने लगता है कि वो अपने आप को स्मोट में ला रहा है। देन दैट शोड मी दैट जो वो नज़र आता है वो है नहीं, देयर इज़ मोर टू अमार देन व्हाट वी कैन सी। सो आई एम स्केयर्ड कि अमार क्या चाहता है, क्या वो वाकई जेन्युइन है, क्योंकि उसने गेम तो बड़ी अच्छी खेली है। एक्सक्यूज मी। और हमशा के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, हमशा ये सब तो कर रही है, वो मैनिपुलेट करके मोस्ट प्रॉब्ली अमार और सदफ़ की शादी भी करा देगी। बिलाल अब्दुल्ला जो हमने प्रोमो में भी देखा है वो सदफ़ से शादी नहीं करेगा, इसमें कि अगर तुम खुद नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा। लेकिन हमशा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल रही है, बिलाल अब्दुल्ला शादी के लिए तैयार हुआ है सिर्फ सदफ़ की वजह से। वो सिर्फ सदफ़ से शादी करना चाहता है, वो शादी नहीं करना चाहता, वो सदफ़ से शादी करना चाहता है। तो अगर सदफ़ पिक्चर में नहीं होगी तो क्या वो फिर भी शादी करना चाहेगा, और क्या वो लड़की हमशा होगी? बिकॉज हमशा में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं आपने दिखाया है, वो उसको सिर्फ एज अ फ्रेंड देख रहा है। बिकॉज बिलाल अब्दुल्ला इज़ दिस लोनली पर्सन हु डजंट हैव एनीबडी अराउंड हिम। सो वो पैसे देके फ्रेंड्स खरीदता था, तो अब ये फ्रेंड भी जो आई है वो ज़बरदस्ती की फ्रेंड उसने बना ली है कि तुम मुझे बताओ हम सदफ़ के घर जाते हुए क्या ले, तो वो कैसे उससे मनाएगी? बट देन हमशा इतनी अच्छी गेम्स खेल रही है कि मैं कन्विंस्ड हूँ, मुझे यकीन है कोई ना कोई निकाल लेगी चीज़ कुछ, या तो वो ये लेकर आएगी कि आप भी शादी करें ताकि उसको प्रूफ हो, अमार उस पर शक नहीं करे, या तो वो ये एंगल लेकर आएगी। दैट वील सी आगे जाके क्या होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने ये की हमशा के कैरेक्टर के बारे में कि उसका मंगीतर लेकर आए हैं, या वो बंदा जिसके साथ शी वॉज गोइंग आउट, और उसको दिखाया है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। फिर उसका हाथ भी पकड़ के बड़ी ज़ोर से पकड़ता है और छोड़ता नहीं है। वहाँ पे भी हमारे लिए हमारे दिलों में हमशा के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर आपने डाल दिया है। तो इस ड्रामे में बड़ी एक वो कहते हैं ना लव हेट, मुझे लगता है लव एंड माइंड को बिल्कुल बॉगल करने वाली चीज़ होती है। कहीं ये इंटरेस्टिंग चीज़ होती हैं, जैसे ये है बिलाल अब्दुल्ला का ट्रैक है, पूरी कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन देन वो 8 करोड़ वाली बात,
फिर सदफ़ का इतना ऑफेंड हो जाना कि वो मुझसे शादी के लिए बात करेगा एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल लगता है क्या हो रहा है। और वो डिनर टेबल की कॉन्वर्सेशन वो कितनी ऑकवर्ड थी। अरे भाई क्या हो गया है, बिलाल अब्दुल्ला आया है, उसने तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा काम किया है, सदफ़ क्या तुम उससे आराम से दो बातें नहीं कर सकती? आई डेंट अंडरस्टैंड। माँ बात करिए तो माँ बिछी ही जा रही है माँ। एंड एक दो जुमले मुझे बहुत अजीब से लगे कि हुक्म हमारी क्या मजाल। No, don't do that. He was genuine to you. So you should also be nice and you should just say कि हम जो कर सके करेंगे हम, and we are हम दुआ गो हैं आपके लिए। तो वो डिनर टेबल पे एक दूसरे को देख रहे हैं, अमार उसको देख रहा है, हमशा उसको देख रही है। अरे क्या हो गया भाई, कोई अटैक होने वाला है, कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं आप, क्या हो गया है? और बिलाल अब्दुल्ला बेचारे को कुछ भी नहीं पता। एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर हिम कि दिस इज़ नॉट व्हाट ही डिजर्व्स, कि एक टेबल पे एक ऑकवर्ड सा माहौल हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो। एंड आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड कि उसकी ज़रूरत क्या थी। इसलिए कि वो लोग डर रहे थे कि अभी प्रपोज कर देगा, अभी अपना जो उसने अच्छाई की है उसकी कीमत मांग लेगा। पर बिलाल अब्दुल्ला तो ऐसा है नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि उसने जाके माँ से बात की है। एंड आई थिंक ही वुड हैव स्पोकन टू द मदर ओनली। ये हमेशा ऐसी बीच में बोल रही थी, तो वो माँ से ही बात करता। जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो सदफ़ और उसकी माँ की रिलेशनशिप है। एक्सक्यूज़ मी। क्योंकि वो इतनी पोइटिक रिलेशनशिप है, इतनी खूबसूरत है। जब माँ को पता चल जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला डोनर था, अब उसे सदफ़ को बताना है, अब वो सदफ़ को देखी जा रही है, फिर सदफ़ थोड़ी देर बाद सर उठाती है, इन दोनों की आंखों में एक एक्सचेंज होता है। इट इज़ सो गुड एंड आई जस्ट लव वॉचिंग बोथ ऑफ देम। एक तो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, वो दोनों इतनी अच्छी परफॉर्मर्स हैं, एक्टर्स हैं, सबा हमीद एंड माया अली। तो बहुत मज़ा आता है एंड इतनी अपलिफ्टिंग कोई रिलेशनशिप है। और वो ऐसी रिलेशनशिप है कि जब आप देखते हैं स्क्रीन पे तो आप बोर नहीं होते, आपका दिल चाहता है देखने को। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ज़ावियार एंड बिलाल अब्दुल्ला, क्या बात है यार, इतनी क्यूट कोई उनकी रिलेशनशिप है, आपके दिल में कुछ होता है, एक बहुत खूबसूरत सा एहसास होता है। इसलिए क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला की तो आपने दुख क्रिएट कर लिया, सो हमारी सॉफ्ट उसकी तरफ वो है। और अब पता भी चला कि उसकी माँ ने उसके बाप के साथ धोखा किया था एंड उसको बेवफाई अपनी माँ की देखनी पड़ी एंड ही डजंट हैव दैट चाइल्डहुड दैट ही डिजर्व्ड। इधर ज़ावियार है जिसके अब्बा बहुत पहले चले गए और उसको एक बहुत बड़ी बीमारी से फ़ाइट करना पड़ा। तो ये दोनों का जो दुख है वो दोनों को करीब ले आता है एंड वी लव वॉचिंग देम टुगेदर। एंड ऑल्दो ज़ावियार की जान अल्लाह ताला ने बिलाल अब्दुल्ला के थ्रू बचवाई ड्रामे में, लेकिन अगर आप देखें तो ज़ावियार ने भी बिलाल अब्दुल्ला को बहुत हील किया है। वो बॉन्ड फैमिली का, वो रिश्ता, वो खुलूस, वो फैमिली की फीलिंग जो बिलाल अब्दुल्ला मिस करता था वो ज़ावियार के थ्रू आई है। वो एक जो उसको एक कनेक्शन चाहिए था एक फैमिली का, वो ज़ावियार उसके लिए आ गया है। और ज़ावियार जिस तरीके से उसका हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाता है ना कि सबसे पहले आप मेरा कमरा देखेंगे, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। तो वो एक दूसरे को हील करें। एंड ऑल्सो आई थिंक बिलाल अब्दुल्ला अपने आप को बहुत सेल्फ क्रिटिकल है, अपने ऊपर बहुत हार्श है। और उसकी इवन दो ही यूज़ टू ड्रिंक एंड वो उसकी लड़कियों के साथ भी मरासे में, जैसे ही कीप सेइंग, ही यूज़ टू फील दैट मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जो उसने ज़ावियार की हेल्प की और ज़ावियार की ज़िंदगी वापस आई है, उससे उसको एक पर्पस मिला है, उसको एहसास हुआ है शायद कि मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो ज़ावियार की इस पूरी सिचुएशन ने बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी के बहुत से गैप्स को फिल किया है। तो मुझे उन दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है। बिलाल अब्दुल्ला एंड सदफ़, मुझे लगता है जब वो फूलों वाला फूल देता है वो दोनों मुड़ते हैं, वो बड़ा अच्छा सीन था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बीच बीच में भी जब वो उसकी तरफ देखता है, अब वो ना क्यों बोल रही है, ये मिस्ट्री है। और ये शायद मिस्ट्री इज़ वर्थ 8 करोड़, वी वांट टू फाइंड आउट। नो, आई डोंट थिंक आई विल गिव 8 करोड़ फॉर फाइंडिंग आउट दिस मिस्ट्री, तो बस मुझे ये नहीं समझ आती कि अच्छा वाला स्क्रिप्ट चल रहा है तो ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, क्या होती हैं और उनकी ज़रूरत क्या होती है। इसको अच्छे तरीके से हम हैंडल कर सकते थे, क्योंकि मुझे कहानी इंटरेस्टिंग लगती है। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। आई थिंक डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ वी सी अ कैरेक्टर। वहाज बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे वहाज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है एंड आई हैव सीन हिम इन सो मेनी रोल्स। तो मुझे पता है कि उनका पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला में कहीं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक वो अपनी आंखों से बात कर रहे होते हैं, स्पेशली शुरू की एपिसोड्स में। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक दुख का एहसास, एक डेप्थ उनके अंदर जो आती है। लेकिन जब अभी रिसेंट एपिसोड्स में जब बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर जो है वो सदफ़ की बात करके हल्का सा शर्माता है, वो मुझे नहीं समझ आती। वो एक जो अजीब सी स्माइल आती है वो मुझे नहीं समझ आती। एंड आई रियली विश दैट ही हैड नॉट बीन डायरेक्टेड लाइक दिस, दैट ही हैड नॉट डन दिस, बिकॉज बिलाल अब्दुल्ला को उसका एक ऑरा है, उसका एक स्टैचर है।
तो मैं उसी तरीके के रख रखाव टाइप रिएक्शन एक्सपेक्ट करी हूँ। एक ये बहुत ही झल्ला सा रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट करी। ये एक बड़ा बिजनेसमैन है भाई, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बता सके कि वो किसी से प्यार करता है, वो शर्मा रहा है लाइक अ 16-year-old। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि मोहब्बत आपको बहुत ऐसे काम करने पे मजबूर कर देती है जो आपने सोचे नहीं होते। लेकिन मैं यहाँ पे इस वक्त किसी एक इंडियन प्ले की एग्जांपल दूंगी। मतलब हमें या तो कैरेक्टर को पहले आपने ऐसी चीज़ें करते हुए दिखाया होता, जब कैरेक्टर इतना सीरियस इतना इन डेप्थ है तो उसकी ये चीज़ झिझक होनी चाहिए, शर्माहट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे झिझक नहीं नज़र आ रही, मुझे वो शर्माहट नज़र आ रही है विच डज़ नॉट मेक सेंस टू मी, एंड इट इज़ रियली कॉम्प्रोमाइजिंग द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर ऑफ बिलाल अब्दुल्ला फॉर मी। बिकॉज जब वो बैठे हुए सदफ़ की माँ से बात कर रहा है बिलाल अब्दुल्ला, उस वक्त इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, उस वक्त इतना अच्छा कुछ था, वो इतनी सीरियसली बात करता है, यू नो, इन एवरीथिंग वो बहुत अच्छा जा रहा है। जब वो जावियार से बात कर रहा है वो कितना अच्छा है, यू नो, जब वो अमार से बात करता है कि हाँ मैंने सुना है तुम तीनों दोस्त हो, कितनी अच्छी नेचुरल, एक तो लाइन भी अच्छी थी और बोला भी, यू नो, उन्होंने बड़े अच्छे से। लेकिन जहाँ जहाँ वो सदफ़ के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, वो जो एक अजीब सी स्माइल आती है, I'm sorry, and the reason I'm saying is that because for future purposes we should see, and this is not because of the performance, it's because कि आपने कैरेक्टर को ऐसे दिखाया है कि भाई वो बहुत सीरियस है, मोहब्बत आ गई है तो अजीब सा हो गया। तो मुझे यही लगता है कि हमारे यहाँ स्क्रिप्ट्स में ना कैरेक्टराइजेशन में अभी भी बहुत बहुत ज़रूरत है काम करने की। हम कैरेक्टर्स को सही तरीके से कैरेक्टराइज नहीं करते, उनके स्किल्स को, उनका रिएक्शन कैसे होना चाहिए। और अगर आप लोग अपने जहन में करते हैं या स्क्रिप्ट पे करते हैं तो आप टीवी पे, स्क्रीन पे उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मे बी यू गाइज एग्री विद मी और यू डोंट एग्री विद मी, द ऑडियंसेस प्लीज़ डू लेट मी नो, लेट्स हैव अ डिस्कशन। let's agree to disagree with respect. Nobody has to एक नेगेटिव वो लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आई वुड लव टू hear your opinion on it and see कि मैं जो कह रही हूँ उससे क्या कुछ लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आता है एंड आई लव इट। वो जो पीछे OST आता है, तो OST इज़ सो मैजिकल, आई रियली लव इट। सो दैट्स ऑल, ये मेरा रिव्यू था इस हफ्ते का सुन मेरे दिल का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। कमेंट्स में अपने व्यू ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या ख्याल है, सदफ़ क्यों मना कर रही है, और क्या बिलाल अब्दुल्ला हमशा से शादी कर लेगा, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द लास्ट पॉइंट दैट आई मेड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड कोई आके इसको बंद कर दे प्लीज़।